Hello students, welcome to my way physics class. Next question. A spherical drop of capacitance 1 microfarad is broken into 8 drops of equal radius. Then the capacitance of each small drop is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक स्फेरिकल ड्रॉप है, ओके, और जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, ओके, और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वह r कह रहा है कि ये जो है वह टूट जाता है और टूटने के बाद जो है वह 8 इक्वल पार्ट्स में जो है वह डिवाइड हो जाता है, ओके, और सारा का जो रेडियस है वह रेडियस जो है वह सेम, अगर एक का हम जो है स्मॉल r मानते हैं तो सारे जो स्मॉल ड्रॉप्स है उसका भी रेडियस क्या हो जा रहा है, r ही हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा स्मॉल ड्रॉप्स है उस स्मॉल ड्रॉप्स का मतलब एक स्मॉल ड्रॉप्स का जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगा, जिसको अगर हम मान लेते हैं C डैश, वह कितना होगा उसको हमको यहाँ पे भेजना होगा। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा ए स्फेरिकल ड्रॉप्स है जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, इसका वॉल्यूम जो है वो हमारा V है, ओके। अब आ जाते हैं इधर कि ये जो मेरा छोटा सा एक ड्रॉप्स है और इस ड्रॉप्स का अगर वॉल्यूम जो है हम मान लेते हैं V डैश, तो यहाँ पे जो है वो हमारा 8 ड्रॉप्स है। इस सारे 8 ड्रॉप्स को जो है वह V डैश से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो V है और ये जो 8V डैश है वह जो है वह हमारा इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ओके। यहाँ पर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू 8V डैश। तो इसका जो रेडियस दिया है वह R है, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R की इक्वल टू 8 और V डैश का जगह हो जाएगा 4/3 पाई और स्मॉल r की, यहाँ पर 4/3 पाई जो है वह कट जाएगा, हमारे पास यहाँ बच जाएगा r क्यूब इक्वल टू 8 r क्यूब। तो r इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा r, ओके। अब आगे हम यहाँ पे ये जो हमारा स्फेरिकल ड्रॉप है उसका अगर हम लोग कैपेसिटेंस वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं फॉर लार्ज ड्रॉप कैपेसिटेंस C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा कैपिटल R, ओके। तो अभी हमने कैपिटल R का वैल्यू निकाला है, वह 2R निकाला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 2 स्मॉल r, तो हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन R, ओके। उसी प्रकार से हम जो है वह एक स्मॉल ड्रॉप्स का जो है वह कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल, उसका हो जाएगा अगर हम मान लेते हैं C डैश इक्वल टू 4 पाई और एप्सिलॉन और R, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप्स का जो रेडियस है वह स्मॉल r है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा लार्ज ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है और जो हमारा स्मॉल ड्रॉप्स का जो कैपेसिटेंस है C डैश, उसको हम यहाँ पे रेशियो में निकाल, ये हो जाएगा C डैश बाय C, ये जो है वो हमारा स्मॉल ड्रॉप्स है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R, और जो हमारा लार्ज ड्रॉप है उसका जो कैपेसिटेंस है वह है 8 पाई एप्सिलॉन और ये R, ये जो है वो हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा C डैश इक्वल टू C और ये भी कट जाएगा हमारा 2C, तो बच जाएगा 1/2, ओके। तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा, C जो है वो ऊपर चला जाएगा C/2, तो C का वैल्यू जो है वो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में वह है 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2, ये हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैराड, ओके। इसका मतलब जो हमारा स्मॉल ड्रॉप होगा उसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा हाफ माइक्रोफैराड, जो इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा और ऑप्शन जो है वह हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट, ओके। थैंक यू।